Good morning, everyone. Namaskar, Sat Shri Akal. Hope you all are happy and healthy as usual. अभी कुछ दिन पहले मैंने पीसीओडी के बारे में आपको बताया था कि इट इज़ ट्रीटेबल और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है, स्पेशली यंग गर्ल्स में जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, दे फील irregularities, they feel a lot of pain during menses, and moreover they put on the weight, and they feel lethargic, and most more of the complications come on. So and it is easily treatable with the diet and the lifestyle only. So today I'm going to tell you a bit in detail what is actually PCOS or PCOD and how we can rectify it, किस तरीके से हम उसको अपने लाइफस्टाइल और डाइट से ही उसको हम ठीक कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दे आर मोर और लेस द सेम। डिज़ीज़ है कि आपकी स्टार्ट हुई है डिज़ीज़, है ना, शुरू हुई है डिज़ीज़, अभी वो इतने एक्सटेंट में नहीं पहुंची है दैट इट हैज़ रीच टू सिंड्रोम। सिंड्रोम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस, राइट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें, जैसे सपोज जिन पे हेयर आने शुरू हुए, दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम, राइट। सो इट इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पीसीओडी। लेकिन बहुत ज़्यादा बाल आने शुरू हो गए, स्किन पे एक्ने भी शुरू हो गए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो इट विल बी नोन एज पीसीओएस, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, राइट। अब है क्या ये, होता क्या है ये? ओवरीज में जो होती हैं रसौलियाँ, सिस्ट जिसको हम बोलते हैं, वाटर फिल्ड सिस्ट भी होती हैं और फ्लैश की सिस्ट भी होती हैं। कहते हैं ना, मांस की सिस्ट बन गई है, रसौली बन गई है, या पानी वाली रसौली है। तो डॉक्टर्स क्या गाइड करते हैं मोस्टली कि आप इसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लीजिए, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो जाते हैं, राइट। तो होता क्या, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स होते हैं कम्युनिकेटर्स, जो कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स इन अवर बॉडी जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। कम्युनिकेटर्स मीन्स हमारी बॉडी के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं विद एवरी ऑर्गन, जो जहाँ जहाँ उसका फंक्शन है वहाँ जाके वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, राइट। तो जो हॉर्मोन्स हैं, आपकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन इज़ द मेन हार्मोन विच कंट्रोल्स, हम कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हमारा वो इतना स्मार्ट हार्मोन है कि वो हमारे लिए बॉडी में एनर्जी को रिजर्व रखता है, राइट। सपोज हमें कुछ दिनों के लिए खाना ना मिले, तो इंसुलिन इज़ द हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको वो स्टोर करता है, उसको हमें दे देगा ताकि हम कुछ दिन तक सर्वाइव कर पाए, राइट। इट इज़ सच अ स्मार्ट हार्मोन। लेकिन जब हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, मीन्स इट इज़ नॉट रिएक्टिंग टू द इंसुलिन, तो हमारे पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, फर्दर इट कैन लीड टू थायराइड, then it can lead to diabetes, and there are so many complications, right? So we have to reach the root cause. अब पीसीओएस के कारण क्या हो सकते हैं? ऑल्दो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, प्रॉपर कॉजेज आर स्टिल नॉट नोन, द रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट जो भी केसेस देखे गए हैं उसमें ये नज़र आया है कि उसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, आपका सिटिंग जॉब है, या आप एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, राइट। सो मेनी कॉजेज में बी देयर। सेकेंड इज योर डाइट। when you are having a lot of refined food in your diet, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी डाइट में, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको मैं बोलूँगी, राइट। अब हमने क्या करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, जब हम जब फीमेल्स या गर्ल्स जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, हम भी अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, तभी हमें क्लियर होता है कि ओवरीज में कहाँ तक सिस्ट पहुँच चुके हैं, कितने बड़े सिस्ट हैं, क्या साइज़ है उनका, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, राइट साइड पे ही है, दोनों साइड में वी हैव टू क्लैरिफाई इट फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड, राइट। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलोपैथिक में क्या है, जो भी हम मेडिसिन की बात करते हैं उसमें 21 डेज़ को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दी जाती हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और आपके पीरियड्स आ जाते हैं, राइट। अब दैट आर आर्टिफिशियल हार्मोन्स। पहले हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस है, दे आर नॉट इन द प्रॉपर रेशो, है ना, प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं।
और हम फिर आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेके उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, साइकिल तो नॉर्मल हो जाता है जब तक आप पिल्स लेते रहेंगे, तो ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ बन जाती है। और जो उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के और जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं फिर वो और ज़्यादा ऐड होते चले जाएंगे हमारी प्रॉब्लम से। इट मे लीड टू आप पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, कंसीवमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, राइट। सो वी हैव टू ट्रीट द रूट कॉज। हमें रूट कॉज तक पहुंचना है और उसको ठीक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को करेक्ट करना पड़ेगा। आपको रिफाइंड शुगर्स को निकालना पड़ेगा अपनी डाइट से। आपको हेल्दी खाना खाना है। मोर ऑफ द फाइबर को ऐड करना है अपनी डाइट में। जो भी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, राइट, जिनको भी पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, दे हैव टू रेक्टिफाई देयर डाइट। उनको अपनी डाइट से जंक फूड को, मैदा को, रिफाइंड शुगर्स को, शुगरी ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बर्गर खा लिया, मोमोज खा लिया, सो दे आर ऑल रिफाइंड शुगर्स, राइट। तो उसको हमने निकाल देना है, उसको हमने धीरे धीरे अपनी बॉडी से, डाइट से उसको टेपर ऑफ करके निकाल देना है, राइट। देन एक्टिव, स्टे एक्टिव। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, उतना ही जल्दी आप इसको रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। अब आपको क्या करना है, एक्टिव में आप वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस भी आपसे शेयर करूँगी, जो भी आप घर पर खुद कर सकते हो। योगा आसन्स भी बताऊँगी और कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊँगी, ताकि आप पीसीओडी को जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से निकाल सकें, राइट। अब और कुछ लोग होते हैं कि पानी नहीं पीते, उनको ये नहीं पता होता मैंने सुबह से कितना पानी पिया है, 1 ग्लास 2 ग्लास। लोगों से पूछो, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आपकी प्यास कैसी है, प्यास तो लगती ही नहीं, मैंने शायद सुबह ही आधा ग्लास पानी पिया है। सो यू हैव टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन योर बॉडी, बिकॉज water also controls your hormones to a large extent, right? So for hormonal imbalance, correct your water intake. पानी ज़रूर पीना है, पानी के इनटेक को बढ़ाना है, राइट। ये चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। अब जैसे फाइबर की बात की मैंने, फाइबर में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ, राइट। सबसे पहले तो फाइबर हम सैलड्स में, फ्रूट्स में हम देखते हैं ना, वो हमें डाइट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट कम्स द मेन थिंग कि रोटी, जो हम रोटी खा रहे हैं, जो हम व्हीट खा रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस लाएं। उसमें हम अपना रागी ऐड कर सकते हैं, बाजरा ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है पीसीओडी और पीसीओएस के विक्टिम्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, राइट। अगर आपको रागी सूट करती है तो रागी को इंक्लूड करिए, अगर आपको बाजरा सूट करता है तो बाजरा को इंक्लूड करिए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिनको रागी और बाजरा जो है सूट नहीं करता, सो दे कैन ऐड इवन व्हीट ब्रैन को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रिच इन फाइबर। तो हमें बेसिकली फाइबर को इंक्लूड करना है। देन अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं, कैरेट इज़ देयर, कुकुम्बर इज़ देयर, सो यू हैव टू ऐड ऑल दीज थिंग्स। देन ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक हो गई, मेथी हो गई, धनिया हो गया, ये सब आपने अपनी रोटी में, स्टफ्ड रोटी में, चीला भी बना रहे हैं तो उसमें आपने ऐड करना है, ताकि मैक्सिमम फाइबर इनटेक आपका रोटी के थ्रू ही हो जाए, राइट। एक्स्ट्रा तो हमने लेना ही लेना है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही आपके अंदर चेंजेस लाएगा, ठीक है। और एक मैं आपको एक इसमें और चीज़ बताना चाहूँगी, एक हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं आप। उस हेल्दी ड्रिंक में आपने क्या क्या करना है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन, और हाफ स्पून सौंफ, ये सब हाफ स्पून लेना है। अजवाइन थोड़ा सा कम लेना है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोग उसको लाइक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बड़ी इलायची भी हाफ लेनी है, बिकॉज वो बहुत गर्म होती है, ठीक है। छोटी इलायची, देन मैंने क्या बोला, ज़ीरा, अजवाइन एंड सौंफ, ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है इन 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। बॉईल करके उसको जब तक वो हाफ़ नहीं हो जाता है, उसको हाफ़ करके ठंडा करके उसको आपने पीना है, ठीक है। इससे आपके जो हार्मोन्स हैं, जो ये होम रेमेडीज़ हैं, इससे हार्मोन्स धीरे 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 बैलेंस में आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि ये नहीं सोचना कि हमने आटा चेंज कर लिया, हमने ये ड्रिंक पी ली तो हमारे पीसीओडी ख़त्म ही नहीं हुआ जी, हमने 2 मंथ्स फॉलो कर लिया, ये नहीं हुआ।
along with that you have to change your lifestyle also, right? लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ दीजिए, भागिए, डांस कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, एटलीस्ट 30 मिनट्स वर्कआउट फॉर यू इज़ मस्ट। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 और होम रेमेडीज़ ऐसी बताऊंगी जिससे आप पीसीओडी को अपने आप ही ठीक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी। सो होप यू have liked this information and you will definitely share it. Thank you so much.